वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो देखिए लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कौन सा शहर बना है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि आप सभी को पता है क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम क्या रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। ये है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम, जो कि स्थित कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, जिसका नाम क्या है, सियामी फायरबैक, पहली बार देखा गया है। तो देखिए सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है किस राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। अब घर बैठे कर... और उत्तराखंड में कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के रानीखेत के जंगलों में ये देखा गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें वो है लोफूरा डीआईडी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लोफूरा डीआरडी इसका वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो विथूट शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल में हवाई मार्ग से हजारों सीड बॉल्स, जिसे कि बीज के गोले कहते हैं, जंगलों और खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं, जो कि इको रिस्टोरेशन और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल में। विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है, ये केरल राज्य में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2025, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, कब मनाया गया, 29 जून को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, एकजुट हो जाओ कार्य करो, इंग्लिश में यूनाइट एक्ट, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को पहला स्थान मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य को। डिटेल में समझेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020-25 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्य के रूप में चुना गया है। केरल जो है नंबर 1 पे रहा है, कर्नाटक नंबर 2 पे रहा है, पंजाब नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है। तो देखिए कितनी क्षमता हो गई है, 51.5% हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्वीडन की जो निट्रो कैप्ट है, इसे सम्मानित किया गया है फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2025। देखिए वैश्विक पवन दिवस 2025 ग्लोबल विंड डे 2025 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून को। थीम की बात करेंगे, पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, इंग्लिश में विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 में कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 17 जून को। थीम की बात करेंगे, भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें, इंग्लिश में रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और 86वीं
और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये भारत के कोची शहर में इसका आयोजन किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है ओडिशा का। पहले की बात करेंगे, पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ड्रम ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग नियोजन वेब ऐप विकसित किया है जो गूगल मैप्स की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोक दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान देश को। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 477 हिम तेंदुओं के साथ नंबर में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। तो देखिए याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। किस देश में है? नेपाल देश में है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891 हो गई है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी, जो अब 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए 257। लिंग अनुपात की बात करेंगे, 891 शेरों में 196 शेर हैं, 330 शेरनियां हैं, 225 शावक शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, साइकेड गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहाँ साइकेड पौधों को संरक्षित और उगाया जाता है। यह पौधे बहुत प्राचीन होते हैं, जो लगभग 280 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग से भी पहले से मौजूद हैं पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां स्थान है भारत का। डिटेल